Hello students, this is Meenu, your English teacher. Let's continue our lesson. आपने अभी तक पढ़ा था कि जो ओल्ड मैन है, एक स्टोन मैसन है, वो मूर्तिकार है और वो क्या कर रहा है, वो उसका बेटा जो है गोपाल उसको छोड़कर चला गया है और वो नहीं चाहता है कि ये ट्रेडिशनल जो उसका ये प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू करे। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा नहीं है ज़्यादा, इसलिए वो क्या करता है, अब ओल्ड मैन बड़ा निराश हो जाता है और वो एक मूर्ति जो इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करने के लिए लगा रहता है दिन रात और थक जाता है। और थकने के बाद उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहता, तो उसका नौकर जो है सलीम उससे बोलता है कि आपने खाना तक नहीं खाया है, सुबह ब्रेकफास्ट किया तो आप कुछ खा लीजिए। तो ओल्ड मैन जो है वो कहता है नहीं, मैं जो है इसको शायद फिनिश नहीं कर पाऊँगा और ये जो है गोपाल अगर यहाँ होता तो वो कुछ रिजल्ट्स कुछ और ही होते हैं, मतलब ये फिनिश हो गई होती उसकी जो और उसने अपना बस ऐसे ही सिर हिला दिया और वो अपने आप से ही बातें करता रहा। ओल्ड मैन जो है वो चाहता था कि वो बेस्ट क्राफ्टमैन नहीं था, बट ही वॉज गुड एंड स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी गुड और स्ट्रॉन्ग था। और उसको उसने फिर से पत्थरों को छीलकर उनको लेयर बाय लेयर काटता था। गोपाल भी अच्छा करता था और उसकी मतलब जो बारीकियाँ होती हैं एक मूर्ति बनाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब वो बहुत अच्छे से किया करता था। ही फेल्ट साइलेंट, अब वो बेचारा चुप हो जाता है। It was featured that hands and gave him trouble. तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो ओल्ड मैन है, शायद उनको प्रॉपरली दिखता नहीं है कुछ है, तो जो उनको बारीकियाँ बनाने में थोड़ा ट्रबल आती है, मुश्किल परेशानी आती है। There was something missing in his figures, that something which can't be taught. ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो कि बताई नहीं जा सकती, सिखाई नहीं जा सकती, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं। Because it comes from somewhere deep inside you, Salim whispered, from deep inside here, and he pointed it to his heart. अब उतने में ही वो जवाब दे देता है सलीम कि हाँ, वो सिर्फ दिल से ही निकलती हैं, बिल्कुल दिल की गहराइयों से यहाँ आपके वो दिल पे हाथ रखकर बोलता है। ओल्ड मैन जो है ना देखता है और सरप्राइज हो जाता है उसको देखकर और वो थोड़ा शर्मा जाता है। यू आर राइट सलीम, वो कहता है कि सलीम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड देन ही एडेड विथ सडन, और वो फिर वो एकदम से बोलता है कि बिटरनेस, थोड़ा सा कड़वा होकर बोलता है, मतलब थोड़ा बिटर शब्दों का इस्तेमाल करता है। एंड इफ़ यू डोंट हैव इट हेयर, ही थम्प्ड हिज चेस्ट, कहते कि अगर वो चीज़ आपके दिल में नहीं है ना, वो अपनी मतलब चेस्ट को थपथपाते हुए बोलता है, देन you would better go to Agra and mass produce ashtrays for tourists from abroad. Then the old man coughed painfully and reached for the glass of water. मतलब उसको ये दुख लग रहा था, कहता है फिर तो तुम्हें चले जाना चाहिए आगरा और वहाँ पर फिर जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में आपको वहाँ पर एशट्रेज और ये सब बनाने चाहिए टूरिस्ट के लिए। और इतने में उसको खांसी आ जाती है और वो पानी लेने की कोशिश करता है और वो ग्लास पकड़ता है। ईट मास्टर जी ईट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, वो कहते हैं कि मास्टर जी आप खाइए खाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है उसके बाद, आफ्टर ही हैड ईटन, जब वो खा लेता है, द ओल्ड मैन अगेन टुक अप हिज हैमर एंड चीजल, फिर से अपनी हथौड़ी और छेनी उठा लेता है फिर से काम पे लगने के लिए। ही वर्क टिल लेट in the night and talking to his son to God, he prayed for help and strength and also for his son in the early hours of the morning. The chisel fell from his hand and the hammer dropped to the ground. अब मतलब पूरी रात वो क्या था जो है ना वो काम करते रहते हैं, ओल्ड मैन जो है ना वो काम करते रहते हैं सारी रात, और सुबह जब मतलब ज़्यादा थकान हो जाती है वो पूरी रात प्रेयर करते रहते हैं ईश्वर से, और सुबह जब थक जाते हैं तो उनके हाथ से वो जो है हैमर और चीज़ल जो है वो नीचे गिर जाती है।
और फिर क्या होता है, वो थक के गिर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, परेशानी में। और ही इज सुबह के टाइम पे हिज ओल्ड बॉडी सैग्ड फॉलोइंग फॉरवर्ड लिम्पली, फॉर his forehead struck Krishna's flute and slid down over the statue rest on the pedestal. Hey Ram, he muttered and sank into comfortable darkness. अब जैसे ही मतलब अपनी इतना थक गए थे कि उनकी बॉडी जो थी वहाँ गिर जाती है, झुक जाती है। उनके पैरों पे जो कृष्ण की मूर्ति वो बना रहे थे, और उनकी आइज़ जो हैं जब मतलब आंखें बंद हो जाती हैं, एक डार्कनेस में चले जाती है क्योंकि थक गए थे पूरी तरह से। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग ऑन अ कॉट इन अ बेडरूम। अब वो देखते हैं कि अपने आप को वो उस चारपाई पर देखते हैं और वहाँ पर बेडरूम में, और उस ओ कवर्ड बाय अ लाइट कॉटन ब्लैंकेट, और उनके ऊपर एक पतला सा लाइट कलर का, लाइट मतलब हल्का ब्लैंकेट से वो उनकी बॉडी कवर होती है, मतलब उनके ढका हुआ होता है। फ्रॉम द वर्कशॉप इज चॉपिंग साउंड ऑफ चीजल रीच्ड हिज ईयर्स, ही लिसन्ड। अब वर्कशॉप में से उनको सुनाई दे रही है कुछ हथौड़ी और छेने चलने की आवाज़, वो उसको सुनते हैं। और हैड हिज ईयर्स डिसीव्ड हिम, वो सोचते हैं शायद उनके कान उनको धोखा दे रहे हैं। नो ही कुड नॉट हियर इट अगेन, तो फिर उसको सुनाई नहीं देती है। द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ हैमर ऑन द टॉप ऑफ द चीजल, अब फिर तेजी से आवाज़ आती है हैमर की और चीजल की, तो उनको लगता है शायद गोपाल वापस आ गया। गोपाल, ही वॉज बैक, गोपाल वापस आ गया। गोपाल हैड रिटर्न, गोपाल वापस आ गया था। ही वुड हेल्प हिम, वो उनकी हेल्प करेगा। दे वुड फिनिश द स्टैचू, और वो जल्दी स्टैचू को फिनिश कर देंगे। एंड रीच ही स्टम्बल्ड ऑन टू हिज फीट एंड क्रॉस द स्मॉल रूम, रीच द डोर। अब वो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर वहाँ पर लड़खड़ाते हुए उस रूम में जहाँ पर वो मूर्ति बनाने की आवाज़ आ रही थी, जहाँ वो मूर्ति बनाते थे, जो उनकी वर्कशॉप थी, वहाँ पर पहुँचता है उस दरवाजे पर ओल्ड मैन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ रीड द लेसन। थैंक यू।